बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरद नवाह का अज़ीज़ व क़रीब का ज़रूर ख्याल रखा करें। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अब आपके सामने। लॉन्ग मार्च जो है उसका आगाज़ हो चुका। PTI के चेयरमैन इमरान ख़ान ने लॉन्ग मार्च की जो क़यादत शुरू कर दी। ये लॉन्ग मार्च लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू हो रहा है और इसने 7 दिनों में इस्लामाबाद में पहुंचना है। मुख्तलिफ़ रूट्स इसके बनाए गए हैं। पहले दिन का क़याम, फिर दूसरे दिन का क़याम, तीसरे दिन का क़याम, चौथे दिन का क़याम, यूँ चलते चलते ये 7 दिनों में इस्लामाबाद पहुँचेगा। लॉन्ग मार्च की तारीख़ पाकिस्तान में बहुत पुरानी है। अब तक के पाकिस्तान में जो लॉन्ग मार्च हो चुके हैं वो कम व बेश जो हैं वो 7-8 लॉन्ग मार्च हो चुके हैं। और लॉन्ग मार्च के अग़राज़ व मक़ासद मुख्तलिफ़ होते हैं। कुछ लॉन्ग मार्च जो हैं वो कामयाब हुए, कुछ नहीं हुए। लॉन्ग मार्च की तारीख़ पाकिस्तान में जब स्टार्ट होती है तो पहला लॉन्ग मार्च जो होता है 1 मार्च 1953 में होता है। 1 मार्च 1953 से लेकर आज 2022 है। 2022 की 28 तारीख़ को आज फिर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लॉन्ग मार्च करने जा रही है। लॉन्ग मार्च में लोगों को जो है मोबिलाइज़ किया जाता है। उनको कहा जाता है कि आएँ अपनी खुद मुख्तारी के लिए। मुख्तलिफ़ नैरेटिव होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो लोगों को बताई जाती हैं। आवाम को इकट्ठा किया जाता है और उनके हकूक़ और उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है उनको बता के फिर उन लोगों को इकट्ठा करके किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू किया जाता है। कई लॉन्ग मार्च होते हैं, कभी मज़हब के नाम से होते हैं, कभी जो है वो आपकी बुनियादी ज़रूरियात के नाम पे होते हैं, कभी इक़्तिदार के नाम पे होते हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च जो है वो अल्टीमेटली बहुत सारी मोबिलाइजेशन के बाद अपने मंतकी अंजाम को पहुँचते हैं। कभी कोई लॉन्ग मार्च भी आज दिन तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ जो अपने ग़राज़ व मक़ासद से लेकर आया। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि पहले तारीख़ में कुछ एक बात आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान में 2 बड़े इज्तिमा होते हैं और उस जगह पे होते हैं जो करारदाद पाकिस्तान जिस जगह पे मंजूर होती है। मीनार पाकिस्तान में एक जब पाकिस्तान बनाया गया उस वक्त एक बहुत बड़ा क्राउड और मैसिव क्राउड था, वो पाकिस्तान बनाने के लिए आया और उन्होंने करारदाद मंजूर की। ये 1940 की बात है और उस वक्त जो है उस करारदाद को लेकर एक स्ट्रगल शुरू हुई जो बिल आखिर कामयाबी से हमकनार होकर 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की सूरत में आपके सामने है। उसके बाद बड़े अग़राज़ व मक़ासद, जैसे मैंने कहा, मार्च का जो है वो लॉन्ग मार्च की जो तारीख़ है वो यूँ शुरू होती है कि 1953 से लॉन्ग मार्च का ही आगाज़ हो जाता है। फिर तारीख़ को आप खंगाल के देख लें, आपके सामने चीज़ नज़र आएगी। फिर वही मीनार पाकिस्तान है जहाँ पर फिर दोबारा पाकिस्तान बचाने के लिए एक बहुत बड़ा क्राउड होता है। ये दूर की बात नहीं, ये सोशल मीडिया की बात है, ये कैमरों की बात है, ये खुली बात है जो सबके सामने है और इसको रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड पे है। 23 दिसंबर 12 वो पाकिस्तान बनाने के लिए क्राउड था, ये पाकिस्तान बचाने के लिए था। अब इसका नारा भी आप देखें तो आपको नज़र आएगा, यहाँ पे एक ही बात की गई, कोई चीज़ नहीं। और मेरी आंखों ने खुद देखा और आप सब ने देखा कि वहाँ पे किसी पार्टी का परचम नहीं था, न किसी की तरफ माइल की गई चीज़ थी, न किसी शख्सियत की तरफ कोई इशारा था, न शख्सियत को अपनी तरफ माइल करने की बात थी। वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानियत था और पाकिस्तान का परचम था। और उसका स्लोगन जो था वो बड़ा कमाल है, जिसको बाद में मुक़्तदर हलकों में भी इस्तेमाल किया गया। उन लोगों ने इस्तेमाल किया जो नस्ल दर नस्ल से हुकूमत करते आए हैं। उसका नारा था, सियासत नहीं रियासत बचाओ। और आज अगर उस वक्त लोग उस सारी चीज़ को देख लेते तो आज ये सारी चीज़ें हमें ना देखनी पड़ती, क्योंकि रियासत है तो हम सब हैं। सियासत जो होता है उसका बेसिकली जो काम होता है वो लोगों की खुशहाली के लिए होता है, रियासत की तरक्की के लिए होता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितने भी लॉन्ग मार्च होते हैं उनको अपने अग़राज़ व मक़ासद के इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त जो लॉन्ग मार्च इमरान ख़ान साहब कर रहे हैं, इनका लॉन्ग मार्च जो है वो है रजीम चेंज के बाद ये जो लोग आए हैं जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होते हैं और बिल्कुल इनके ऊपर GITs बनती हैं। बहुत सारे मीडियाज़ में ये चीज़ें शेयर होती हैं और पूरी आवाम में एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। नेशनल लेवल पर तमाम इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जुडिशरी इन्वॉल्व होती है, सब लोग ये बिल्कुल क्लियर करके मैसेज देते हैं। मीडिया सुबह शाम टॉक शोज़ कर रहा होता है और ये प्रोग्राम चल रहे होते हैं कि करप्शन जो किया है ये पिछले 30 साल जो हुकूमत करते रहे उन सब ने किया है। पाकिस्तान की बदहाली के जो ज़िम्मेदार हैं वो लोग हैं जो पिछले 3 दहाइयों 4 दहाइयों से बराजमान हैं हुकूमत पे। अब खुदा की करनी कुछ यूँ होती है कि फिर दोबारा यही लोग इक़्तिदार में आते हैं और जब मुसल्लत होते हैं तो उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट जो होती है वो तब्दील होती है
गो कि एक आइनी तरीका इख्तियार किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में आइन के साथ जिस तरह किया जाता है वो आप सबके सामने है। मैं छोटी सी एक ही लफ्ज़ में इसकी अगर तशरीह कर दूँ तो कुछ यूँ होंगे कि पाकिस्तान में जो आइन की हालत है वो कुछ यूँ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है। तो पाकिस्तान में आइन की जो हालत है वो आपके सामने है। पाकिस्तान के प्रीएम्बल में लिखा हुआ, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आज़म सवाती साहब की, सीनियर सिटीज़न है और एक सियासतदान है जो कई नस्लों से सियासत में है और अपना एक मकाम रखते हैं, रुतबा रखते हैं। उनके साथ कैद व सोहबत में जो होता है वो उसके ऊपर रोना रोते हैं, कुछ नाम भी लेते हैं और बताते हैं कि मेरे साथ हुआ क्या। फिर आइन के प्रीएम्बल की बात करते हैं और कहते हैं कि आइन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि इस पाकिस्तान का जो इक़्तिदार है और जो हुकूमत है, जो ममलकत खुदादाद का वारिस है, जो हुकूमत करता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, मेरा और आपका अल्लाह है। और उसकी दी हुई ताकत से जो अवाम है जिसको मुंतखब करे वो उसको यूटिलाइज़ कर सकती है। और खुदा ताला के बाद अगर किसी को ताकत दी है पाकिस्तान में तो वो अवाम को है, लेकिन अवाम जो है वो बेबस है, भेड़ बकरी की तरह है और उसको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी गई। ना तो यहाँ पे एजुकेशन की फ़ैसिलिटी है, ना सेहत की फ़ैसिलिटीज़ हैं। और देखें तो सतह गुर्बत से कम जो लोग हैं वो आप शरह देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त नौजवान जो हैं वो डिग्रियां लेके फिर रहे हैं और बहुत काबिल और पोटेंशियल यूथ है यहाँ की, जिनके पास करने को कुछ नहीं है। अगर उनको यूटिलाइज़ किया जाता, एनर्जी, ये इतनी बड़ी एनर्जी और इतनी बड़ी मईशत है पाकिस्तान में, जिसको अगर पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ किया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न हो सकता था। और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी जगह पे चले जाएं तो आपको लेबर की सूरत में जो चीज़ मिलेगी वो पाकिस्तानी मिलेंगे, और लेबर ही है जो किसी भी मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती है। बदकिस्मती से हमारे साथ होता यूं ही रहा है और होता रहेगा। आज का लॉन्ग मार्च, उसके अगराज़ व मकासद फिर वही हैं, तब्दीली इक़्तिदार ना कि तब्दीली निज़ाम। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ। 2014 में दो लॉन्ग मार्च होते हैं। एक लॉन्ग मार्च होता है तब्दीली इक़्तिदार के लिए और एक लॉन्ग मार्च होता है निज़ाम की तब्दीली के लिए। अब तब्दीली इक़्तिदार वाला जो लॉन्ग मार्च होता है उसके साथ सेटल होती है, जो भी होता है वो इक़्तिदार में आते हैं 4.25 साल बाद, आज फिर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। जो निज़ाम की तब्दीली वाला लॉन्ग मार्च है वो आपके सामने है। सब कहते हैं कि वो ठीक है। जब तक इस निज़ाम को नहीं ठीक किया जाएगा तब तक इस मुल्क में किसी किस्म की तरक्की नहीं आ सकती। किसी को ना ये इख्तियार दिया जा सकता है कि आप जो अपने हकूक़ हैं, आपकी जो राइट्स हैं, आप उनके मुताबिक ज़िंदगी करें बसर। लेकिन यहाँ पे जो ताकतवर है, अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ की, आपने अपने हक़ की बात की, अगर आपने सच बोलने की कोशिश की तो पता नहीं आपके साथ क्या हो सकता है। तो मुझे दे इजाज़त, अपना और चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।